बहारों फूल बरसा, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। अरे दोस्तों, कम से कम उन्हें भारत रत्न तो प्रदान की जाए। सहज भाव से बोल रहा हूं। आप कहें प्रधानमंत्री को कहें। जी जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी सरकार से, अपनी मुखिया से, इस देश की मुखिया से, अपने प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक निगाह इस पे होनी चाहिए। दीजिए उनको जो गाना, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। जय ठम उगना बनला महादेव, विद्यापति के जाने, स्वर्ग स सुंदर मिथिला धाम, मंडन अयाची राजा जनक के गांव। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पे कोई इल्जाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, पहचान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैसेज तो यही है, सबसे बड़ा मैसेज। तो जो भी फनकार बड़े बड़े उस जमाने में गा चुके हैं, आज उन्हीं के गाने को लोग रिमिक्स एक्स फिक्स क्या बना देता है, और वही गा गा कर सबका चूल्हा चल रहा है। चलू बैस जाए अब प्रेम नगरी में, टुकुर टुकुर ताकई चंदा, हंसी खुशी नाचे मनवा, झूम जात धरती, जो वादा के आवो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। राम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है करवीर का एपिसोड नंबर 30, और हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रेम सागर झा जी। ये कह सकते हैं मिथिला के रफ़ी। बता दर्शकों, बता दें मिथिला के रफ़ी ये क्यों है, सबसे पहले आप इनसे ही सुनिए। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी मीडिया को देखने वाले, चाहने वाले दर्शकों को नमस्कार करता हूँ मैं। और बड़ी खुशी की बात है, आपने ये जिक्र किया है कि मैं मिथिला रफ़ी क्यों। ये क्यों शब्द जो है सर, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। मैं रफ़ी साहब का गाना गा गा करके आज रोजी रोटी कमा रहा हूँ। शुरू से ही जब मैंने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद से मैं मुंबई होटलों में गाना शुरू किया। मैं बात करूंगा अभी, इससे पहले तो आप ये बताएं रफ़ी क्यों कुछ हो जाए। रफ़ी साहब का मैं मैथिली में भी गाया हूँ, मिथिलांचल में उनका ट्यून लेकर के मैं मिथिला रफ़ी बना। मैं बता रहा हूँ, चलू बैस जाए अब प्रेम नगरी में, टुकुर टुकुर ताकई चंदा, हंसी खुशी नाचे मनवा, झूम जात धरती, जो वादा के आवो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। यह है मिथिलांचल के रफ़ी। अभी इनसे बहुत सारी बातें होगी। दर्शकों, मैं बता दूं कि प्रेम सागर जी आपके ज़िला के ही रहने वाले हैं, मधुबनी ज़िला के रहने वाले हैं, मिथिलांचल के रफ़ी कहलाते हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे इनकी एजुकेशन हासिल हुई, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, और कैसे ये मिथिलांचल के रफ़ी बने। सर, स्वागत है आपका। जी जी जी, एकदम बहुत अच्छी बात की है। आप पहले अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी, जिला तो यही मधुबनी, जी जी, अपना जिला, और घर हो गया खजौली ब्लॉक से पूरब 5-6 किलोमीटर मेरे ख्याल से मकुनमा महाराजपुर गांव है। मेरा घर का नाम, मतलब गांव का नाम मकुनमा है, और कमला नदी के किनारे बसा हुआ गांव है मकुनमा, जहां मेरा जन्म स्थान है। और
7 क्लास तक मैं गांव में ही महाराजपुर स्कूल से मिडिल स्कूल पास किया। उसके बाद से मुजफ्फरपुर मेरे पिताजी रहते थे। पापा क्या करते थे? वो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट का काम है, करते अभी भी है? नहीं, मेरे पापा जिंदा नहीं हैं। मम्मी है? नहीं, माता भी मेरी माँ स्वर्गवास। स्वर्गवास बचपन में ही हो गई। कितने भाई आप? हम 3 भाई हैं, तो बीच वाले हम हैं। और बड़े क्या करते हैं? बड़े सेल टैक्स कमिश्नर से रिटायर्ड हुए हैं, और छोटा CN झा, चतुरानंद झा, जो टाटा टिस्को का इंजीनियर है। और दूसरे वाले रफ़ी है। अब पिछला मैं हूँ। तो हम लोग के यहाँ गाना बजाना का लोग उतना अच्छा से, पहले उस ज़माने में उतना अच्छा गलत समझते थे। हाँ, गलत समझते थे। ये क्या करेगा, गाना गाता है, पढ़ता लिखता है कुछ भी नहीं है। मन लागे मेरो यार फकीरी में, मैं यही वाली बात हो जाती, जिसमें जिसका दिल लगता है। तो बचपन से ही गाना मैं गुनगुनाता रहता है। जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ 1980 में, तो मैं मुजफ्फरपुर हाई स्कूल में पढ़ता था 8 क्लास में। तो उनको जब सुना मैंने रेडियो पे, बहारों ओल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ये सब गाना तो जब आप जो 8वां में पढ़ते थे, 8वां क्लास में, फिर आपको एक शौक पैदा हुआ रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद, फिर क्या हुआ आपको? मैं रफ़ी साहब का गाना उससे पहले भी सुनता था, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन, दीवाना। तो जैसे माता पिता का लोग पुजारी होता है, उसी तरह से मैं रफ़ी साहब को जाना उसी दिन से। मैं जब वो चले गए तो ऐसा लगा कि कोई अपना चला गया, ऐसा फील हुआ मुझे। और अभी भी मैं उनको जब याद करता हूँ, ऐसे ये भूलता तो कभी नहीं उनको, क्योंकि उनका गाना गा गा के तो मैं अपना चूल्हा चला रहा हूँ। तो रफ़ी साहब जब चले गए, ऐसा लगा बहुत कुछ खो गया धरती से। वो एक फरिश्ते थे। उनकी जो आदतें, विचार जो मैंने जाना, वो बहुत नीट एंड क्लीन इंसान थे, साफ सुथरे इंसान। जो भारतवर्ष में उस तरह के गायक मिजाज, गायक तो बहुत हुए, वो संस्कार किसी में वैसा नहीं मिला जो रफ़ी साहब में था। तो उनको मैं फॉलो करके मैंने किसी से कुछ सीखा ही नहीं, उनको सुन के। पढ़ाई कहाँ तक किया आप? मैंने बीकॉम किया। उसके बाद फिर आप कहीं बीकॉम रह गए या फिर कहीं बाहर? नहीं, मैंने बीकॉम किया मुजफ्फरपुर RDS से बीकॉम किया। उसके बाद से मैं मेरे बड़े भाई उस समय MCOM कर रहे थे, तो बोले कि क्या करोगे, पढ़ाई लिखाई करो, CA, तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। कॉमर्स का स्टूडेंट का तो ख्वाब होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। भैया मैंने कहा कि भैया मैं तो पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ देता हूँ ना, तो आप मुझे फोर्सली पढ़ाएंगे तो मैं कितना आगे जाऊँगा, क्योंकि पढ़ने में दिल ही नहीं लगता था। तो मैंने सबसे पहले वहाँ से, मेरे भैया उस ज़माने में 1000 रुपया दिए, कलकत्ता में चला गया। वहाँ एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, द म्यूजिक एंड ब्लैक डायमंड ऑर्केस्ट्रा, उसमें मैं रफ़ी साहब को सिंगर करके गाना शुरू किया। और मैं बच्चों को कुछ पढ़ाया लिखाया करता, ट्यूशन पढ़ाता था। 88 में वहाँ से टीम चली बॉम्बे के लिए, होटलों के लिए, होटल सिंगर के लिए। तब से मैं होटल में गाना शुरू किया। 91 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 लड़के हुए। फिर उन लोगों को लेकर के मैं मुंबई चला गया, होटल में गा, 3 स्टार में गाता था, हॉलीडे में गाया, बहुत अच्छा होटल मिला मुझे, मैं होटलों में सिंगर बन गया। तो गाते गाते फिर मेरा एक थॉट आया, मिथिला में रफ़ी, मैंने खुद कॉन्सेप्ट थे। सर मुंबई में रहे तो उस दरमियान तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी आपको, जो गायक रहे होंगे। जी, मुलाकात हुई बड़े बड़े लोगों से। मैं क्या जैसे आप बताएं कि उदित जी से मुलाकात हुई, बहुत गाने का ये मौका मिला? जी नहीं, गाने का मैं तो एज ए, वहाँ पर एक पिक्चर मिली मुझे, गरीब की बेटी। बाद में सक्सेस होने के बाद में, मिथिला में रफ़ी होने के बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया। और मिथिला में रफ़ी कैसे बने, वही मैं 2 लाइन बता रहा हूँ कि ये मेरा अपना थॉट है। मैंने खुद ये टाइटल बनाया कि एक मिथिला में रफ़ी, मैंने खुद सोचा, रातों रात मिथिला में रफ़ी मैंने कैसेट बनवाया। उस ज़माने में कैसेट का, अभी कैसेट चलती है आपकी? अरे वो कैसेट तो 10 लाख से ऊपर उस जमाने में बिका। 99 में, 1999 मेरा कैसेट आया। कौन सा गाना था उसमें? उसमें गाना था, पहला गाना जो अभी भी लोग, सारे लोग मिथिलांचल के जितने भी कलाकार हैं, दर्शकों को जी वो गाना है,
हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में, हमरा मीता मोन हो, हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में, मिथिला के बोल अनमोल लगैया मिठका बेर जेहन शबरी के, झुक झुक करे छी हम माय के प्रणाम, मंडन अयाची राजा जनक के गाम, जहठम उगना बनला महादेव विद्यापति के जाने, स्वर्ग स सुंदर मिथिला धाम, मंडन अयाची राजा जनक के गाम। दर्शकों, मिथिलांचल ने क्या क्या नहीं दिया है, आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि प्रेम सागर झा जैसी भी शख्सियत हमारे मिथिलांचल की उपज है और मिथिलांचल के रफ़ी है। सर ये बताइए कि आप तो उसमें, तो फिर आप इतने कह सकते हैं कि ग्लैमर की ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर मिथिला वापस आ गए क्या आप? क्यों? देखिए, ये तकदीर की बात होती है। इसमें किसी से ये पूछा जाता है कि आप ऐसे क्यों हो गए, क्यों का जवाब, ऐसे क्यों हो गए, ऐसे क्यों, ऐसा होते, ऐसा करते, ये करते, वो करते। लेकिन कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा इंसान को कुछ मिल ही नहीं पाता है। उसमें मैं भी शामिल हूँ ना, मैं भी तो आप ही तरह का बंदा हूँ। आपने कभी सोचा था कि मीडिया वाले आप बनेंगे? नहीं, आप बन गए। उसी तरह से मैं भी नहीं सोचा था कि मुंबई से मैं मधुबनी आ जाऊँगा, और आना मुझे कोई ख़राब नहीं लगता है। अपने गाँव आया हूँ, अपन गाँव। अच्छे, रफ़ी साहब का सबसे पसंदीदा कोई गाने का दो मुखरा? देखिए, ये गाना मैं गाता था बचपन से ही, लोगों को बुरा न लगे तो मैं गाता हूँ। गाए दर्शक, तो हमारे दर्शक हर उम्र के हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, जो खूब गौर से सुनते भी हैं और उसे शेयर भी करते हैं। ये मैसेज नुमा एक गीत है। जी, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। जी जी जी, हमने बहुत अच्छी ये, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। जी, इरशाद। हमारी क्या औकात है हम किसी को कुछ बना दें? वो मालिक सब कुछ है, उनके पास कैपेसिटी है। यहाँ लोगों को एक मैसेज के, रफ़ी साहब धूल का फूल से गाना मैं जब देखा था, उस रोज से गाना मैं बहुत गाता हूँ। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, पहचान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वाकई हमारे दर्शकों को आपने इतना खुश कर दिया है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो रिप्ले करके बार बार सुनने को मजबूर होंगे आपकी आवाज़ों को। अब ये बताएं, आपके मोहम्मद रफ़ी को आप फॉलो कर रहे हैं, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए उनके जाने के बाद से, लेकिन जिस ज़माने में वो चले गए, उस ज़माने में मौसीकी या संगीत की बात करें तो इतना वेल डेवलप नहीं था। क्या लग रहा है आपको कि बिहार या फिर केंद्र की सरकार है जो है, उस सम्मान को देने का काम किया रफ़ी साहब को? देखिए, ये मेरा सवाल है। मैं किसी से डरता भी नहीं। एक भारतीय होने के नाते सबसे पहले मेरे अंदर डर नहीं है, और जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा, दिल से बोलूँगा। रफ़ी साहब भारत के देश रत्न ही नहीं, पूरे विश्व के विश्व रत्न
उनको उपाधि दुनिया में हर जगह सुनी जाती है, विश्व रत्न उनको मिलना चाहिए। जी जी। फिर भी न जाने मैं इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं। अरे दोस्तों, कम से कम उन्हें भारत रत्न तो प्रदान की जाए। सहज भाव से बोल रहा हूं। आप कहें प्रधानमंत्री को कहें। जी जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी सरकार से, अपनी मुखिया से, इस देश की मुखिया से, अपने प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक निगाह इस पे होनी चाहिए। दीजिए उनको जो गाना, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, मधुबन में राधे का नाच रे, मधुबन में राधे का नाच रे, गिरधर के मुरलिया बाजे रे। ये सब गाना। सर, हम अब कंक्लूड भी करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक में नौजवान भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शकों में शामिल हैं। उन नौजवान से क्या कहेंगे जो सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, संवाद होगा आपकी तरफ से? देखिए, मैसेज तो यही है, सबसे बड़ा मैसेज तो जो भी फनकार बड़े बड़े उस ज़माने में गा चुके हैं, आज उन्हीं के गाने को लोग रिमिक्स एक्स फिक्स क्या बना देता है, और वही गा गा कर सबका चूल्हा चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? उनका कोई नया गाना में उतना ताकत कहाँ है जो बरकरार है सदियों। ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज फ्यू। जमाने को क्या दिखाएंगे आप में वो बातें नहीं बन रही है। कुछ गा रहे हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अरे कहाँ गया? हाँ, कैसे हो गया? रफी मियां गाए थे, किशोर दा गाए थे, मुकेश साहब गाए थे। ये लोग बड़े बड़े फनकार जो गाए, उसी को सब गा गा करके कुछ नया कहाँ देख रहे हैं? तो उन लोगों को क्या कहेंगे? मैसेज ये दे रहे हैं, कुछ ऐसा मेलोडी लाइए परिवार में जो संस्कारी हो, पारिवारिक हो, माँ बहन सुने, और कुछ ऐसा फाइट कीजिए जो लगे कि भारतीय जो शास्त्रीय संगीत से खोज के लाए हो, धरती से, धरोहर से, वो लुप्त हो रहा है। कहाँ मिल रहा है? राग रागनी से आधारित सारे गाने बनते थे उस जमाने में। नौशाद, बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद जी, कल्याण जी, ये लोग कुछ ढूंढते थे। रवि, ये लोग ढूंढते थे। रोशन साहब ढूंढते थे, ढूंढना ही छोड़ दिया। किसी का नकल कर लिया, उसी को बना के दे दिया। ये अरे ढूंढना सीखो यार। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे हम, क्या मिथिलांचल की बात की जाए, अब इसे प्रेम सागर झा जैसी शख्सियत को मैंने मधुबनी के बड़े, अगर ये बात की जाए बड़े स्टेज की बात की जाए, जिला स्तर पर जो स्टेज लगाया जाता है, मैंने नहीं देखा। हो सकता हो कि आप आए हों, कई बार आपको दावत दिया गया हो जिला प्रशासन की ओर से। नहीं लगता आपको कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों को ढूंढने में चूक जाती है? ये तो उनका काम है। फिर भी मैं एक दो लाइन बोलता हूँ, इसलिए कि यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में जैसे लोग जो दौड़ते हैं, जो पीछे पीछे दौड़ने वाले जो हैं, उन लोगों को मौका दिया जाता है, उन लोगों को काम मिलता है। अब देखिए, अब दौड़ते दौड़ते रहें, ऐसे करे वैसे करे, ये आइए वो आइए, ऐसा कीजिए, मेरे लिए कीजिए, ये सारी बातें कुछ लोग, जैसे मैं, मेरे जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं कर पाऊंगा एफोर्ड, क्योंकि अब जो जिंदगी बची खुची है, उसी में डाल के रह जाए क्या? मैं एक गायक हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जो भी हूँ, मिथिला में रफ़ी बन के आया तो लोगों हाथों उठाया, जनता जनार्दन, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो मधुबनी जिला की प्रशासन हो या दरभंगा की हो, बिहार सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि ये मिथिला के रफ़ी, और आप इन्हें सुनने के बाद आपको खुद फैसला करना होगा, क्या आपके यहाँ प्रोग्राम, आपके द्वारा जो प्रोग्राम कराया जाता है, क्या प्रेम सागर जैसे लोगों का हक नहीं है कि वो आपके स्टेज का हिस्सा बन सके? अगर है तो ज़रूर मौका दीजिए। अब आखिर में हम चाहेंगे कि कुछ सुना के हमारे दर्शकों को। चलिए, कोई बात। हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, हम
तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, खास करके हिंदुस्तानी मीडिया को चाहने वाले, देखने वाले भाई बंधु जो भी हैं, सारे मेरे अपने हैं। बल्ले बल्ले। बहुत बहुत धन्यवाद झा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, मेहमान बने, और सबसे बड़ी बात कि आपने हमारे दर्शकों के दिल को बहलाने का भी काम किया, साथ में ज्ञान भी दिया है कैसे आप एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।